इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष महोदय विराजमान हैं, उनका पहले उद्बोधन हो जाए, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन से पूर्व जो पंडित समुदाय है, विद्वत समुदाय है, उसका स्वागत हो जाए। तो गुरु जी से निवेदन है अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। सनन्त्यै जगदात्मकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सतिर्भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। क्या मंच, क्या समक्ष, सबके सब विश्वनाथ भाव से भावित गुरुजन, मित्रजन एवं भावुक जन, आज अद्भुत समावेश दशा में हमारे पूज्य जगत गुरु जी ने पधार कर हमें उतार दिया निमज्जन करने के लिए। तो लगता है ये समावेश की स्थिति महीनों तक, वर्षों तक पात्रता के हिसाब से बनी रहेगी। हम बहुत बड़ा उपकार मानते हैं जगत गुरु जी का। रामानंदाचार्य भगवान को राम जी का ही अवतार माना जाता है और जगत गुरु रामानंदाचार्य भी आप हैं, तो राम जी ही राम की विशेषता बोल रहे थे, कृष्ण की विशेषता बोल रहे थे। क्योंकि भागवत जी में जब कथा का प्रसंग आता है और भगवत कथा श्रवण की बात जब आती है, परीक्षित के द्वारा प्रस्ताव आता है, तब भगवान स्वयं स्वकथा कहना शुरू करते हैं। तो आज श्री राम स्वकथा स्वयं करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा अमंगलघ्न भगवान शिव द्वारा ही रचित है। तो भगवान शिव के रचित कथा को ही हम कह रहे हैं और इस कथा में प्राण क्या है, आराध्य कितना बलवान है, उसी से भगवान की भी महत्ता है। भगवान शिव के आराध्य राम हैं तो भगवान शिव की महत्ता है, और राम जी के आराध्य भगवान शिव हैं, इसलिए राम जी की भी महत्ता है। ये परस्पर स्पर्धी, परस्परोपास्य भाव है। इस बात का आज हम लोग दर्शन कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। मधुरेण समापयेत् विद्वांसो वै देवाः, जिनकी चर्चा अभी हम लोग सुन रहे थे, उन्हीं का सम्मान अभी होना है। और नाम कुछ ही है सम्मान में, लेकिन वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समस्त गुरुजन का, विद्वत जन का, विदुषी जन का। तो हम आज भगवान विश्वनाथ का, भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का ही ये अभी अभिनंदन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। यह स्थिति बन रही है। इस सब के लिए हमारे सूत्रधार ब्रजभूषण ओझा जी, इन्होंने बड़े प्रयत्न से इसको आरंभ करना चाहा और अभी तो संपन्न भी कर लिया है। उसमें हमारे यहाँ हाल में अभी आधुनिक सुविधाएं सब नहीं हैं और हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र, विज्ञान के बिना कहीं से प्रश्न उठ जाएगा तो वो रख नहीं सकते थे अपने यहाँ, तो आयोजक वो बन गए और ये हमारे संयोजक हैं। और यहाँ तो विश्वनाथ जी ही आयोजक, विश्वनाथ जी ही संयोजक, विश्वनाथ जी ही वक्ता, वही श्रोता। तो ऐसी स्थिति में समावेश की दशा में आपने लाया है। हमारा तो ये प्रयत्न होगा कि काशी में मालवीय भवन में जो कथा आयोजित होती है, वह कथा यदि आपके पास समय ना हो तो लिंक के आधार पर, जैसा आजकल वेबिनार हम लोग कर लेते हैं, तो सारे विश्व में आपके शिष्य हैं और वो कथा का श्रवण करें, तो उसके लिए एक अलग से समय, जो कथा चल रही है उसको तो हम लोग चला ही रहे हैं, विशेष कथा विशेष अवसर पर में आयोजित हो। इसके लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन तो अर्थ के मामले में परतंत्र है, और काशी के जो गुरु रूप में, विश्वनाथ रूप में चर विश्वनाथ है अभी ये विद्वत जन, उनका संकल्प हो तो महाराज श्री का
कथा श्रवण हम लोग जो जहाँ बैठे हैं वहीं से करें, जो उपस्थित हों। तो यहाँ का विद्वत वर्ग ही अपने अपने घर से उन भक्तों को जो अशक्त श्रद्धालु हैं, स्वयं नहीं आ सकते हैं अर्थ करते, तो उनको यहाँ का भोजन विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी के माध्यम से विद्वत कुल में ही प्राप्त होता रहेगा। तो इसके लिए प्रयत्न करें ओझा जी कि एक उनकी कथा, साप्ताहिक कथा जगत गुरु जी की काशी में हो, मालवीय भवन से हो, और उसके श्रोता संपूर्ण विश्व में बैठ करके कहीं भी उसका लाभ आधुनिक सुविधाओं के द्वारा ले सकें, इसका प्रयत्न करें। हम जो विश्वनाथ का अभिवादन है, अभिनंदन है, सम्मान है, सत्कार है, उसके लिए आपको प्रेरित करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः प्रणामाः।